हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज। आई एम कविता गोयल। आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्ष प्रबंध कौशल के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल के बारे में। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि कक्ष प्रबंध कौशल क्या होता है, साथ ही साथ एक टीचर के लिए इसका आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टीचर का इसमें क्या रोल होता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कक्ष प्रबंध का मतलब क्या होता है। देखिए, कक्ष प्रबंध का मतलब होता है कि क्लासरूम को मैनेज करना, मतलब कि क्लासरूम को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना। इसी को बोला जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट या फिर कक्ष प्रबंधन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल है, मतलब कि जो क्लासरूम मैनेज करने के लिए जो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि भाई एक क्लासरूम को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति में क्या स्किल्स होनी चाहिए। उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लासरूम को मैनेज कौन करता है। देखिए, जैसे एक स्कूल को मैनेज करने का काम स्कूल के ओनर का होता है, उसी तरीके से स्कूल में जो क्लासरूम्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम टीचर का होता है। जो भी टीचर क्लास टीचर होता है उसको काम दिया जाता है कि आपको अपने क्लास को अच्छे से मैनेज करना है। क्लासरूम को मैनेज करना हर एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए, अगर क्लासरूम अच्छे से मैनेज नहीं होगा तो स्कूल का काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, स्कूल अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएगा। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि स्टडी की बात करें तो क्लासरूम्स में स्टडी भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखिए, अगर क्लासरूम अच्छे से मैनेज नहीं होगा तो ना तो जो टीचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना तो वो प्रॉपर्ली क्लास में होंगे, शिक्षण सामग्रियाँ प्रॉपर्ली क्लास में होंगी, ना क्लास में बेंचेस का, सीट्स का अच्छे से अरेंजमेंट होगा, ना आप ये कह सकते हो क्लासरूम को जो सजाया जाता है, जिसमें चार्ट्स लगाए जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो वहाँ पे मैप्स हैं या चार्ट्स लगाए जाते हैं, ना वो कुछ अच्छे से होंगी। तो इन सब तरीके से अगर देखा जाए, अगर क्लासरूम अच्छे से मैनेज नहीं होता है तो ना बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, ना टीचर का पढ़ाने में लगता है, और ना ही स्कूल अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए। देखिए, मेरा टॉपिक यहाँ पे यही था, व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी और स्कूल का जो संचालन है या जो भी स्कूल जिस तरह से चल रहा है वो अच्छे से नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि एक टीचर का आखिर इस क्लासरूम मैनेजमेंट में रोल क्या होता है। देखिए, टीचर ही वो है जो कि क्लासरूम को मैनेज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट के समय में, मतलब इस काम में, वो काफ़ी सारे रोल अदा करता है। जैसे वो एक टीचर के रूप में भी काम करता है, एक टीचर एक मैनेजर के रूप में भी काम करता है, एक टीचर लीडर के रूप में भी काम करता है, एक टीचर फिलोसोफर के रूप में भी काम करता है, गाइड के रूप में भी करता है, और एक रिसर्चर के रूप में भी एक टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट में काम करता है। तो जैसे आपका क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है बीएड में कि भाई क्लासरूम मैनेजमेंट करने में एक टीचर की क्या भूमिका है, या मतलब क्या रोल है एक टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट करने में, या क्लासरूम मैनेजमेंट करना जो है एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर अच्छे से क्लास का मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्कूल अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि टीचर के क्लासरूम मैनेजमेंट में आखिर क्या क्या रोल होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये रोल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पहला रोल है एज अ टीचर, मतलब कि एक अध्यापक के रूप में। अगर हम एक अध्यापक के रूप में बात करें तो एक टीचर के काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसे कि अध्यापक को ये देखना होता है, टीचर को ये देखना होता है कि क्लासरूम जो है वो किस तरह से व्यवस्थित है, छात्रों के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स के बारे में उसको जानकारी करनी होती है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन कौन से स्टूडेंट को क्या, मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, उनकी नीड्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को एक टीचर को एज अ टीचर समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज अ मैनेजर। देखिए, एज अ मैनेजर जब एक टीचर कार्य करता है तो उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो अपने क्लासरूम्स मैनेजमेंट में करने पड़ते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के जो वर्क है ना वो हर जगह सेम ही होते हैं। आप किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करोगे, चाहे स्कूल का करो, चाहे किसी इंडस्ट्री का करो,
चाहे किसी भी फील्ड में अगर आपको मैनेजमेंट करने को बोला जाता है तो मैनेजमेंट के वर्क जो हैं वो सेम है, और वो अभी मैं आपको मतलब वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के वर्क्स की जगह आगे और चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि एज अ मैनेजर टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं। एज अ लीडर, एक नेता के रूप में भी टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं। उसको एक टीम का, अपने क्लास का नेता बन के एक तरह से कह सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करना होता है, उनको दिशा दिखानी होती है कि भाई आपको किस तरह से काम करना है। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह एज अ लीडर टीचर को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। अब अगर एज अ फिलोसोफर की बात करें तो देखिए, फिलोसोफर का मतलब होता है एक दर्शन शास्त्री या दार्शनिक, हिंदी में बोलते हैं इसे। एक दार्शनिक का कार्य होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना, एक डीप स्टडी करना और उसके बाद एक कोई कंक्लूजन निकालना। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि टीचर का काम क्या होता है। टीचर का काम होता है क्लास में पढ़ाना, बच्चों को चीज़ें बताना। तो अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो या कुछ भी बता रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डीप स्टडी करने की नीड होती है। तो टीचर एज अ फिलोसोफर भी क्लास में वर्क करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में काम करता है। एज अ गाइड, एक कह सकते हो सलाहकार के रूप में या एक निर्देशक के रूप में, एक गाइड के तौर पे भी टीचर को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं टीचर को क्या करना होता है, एज अ गाइड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और उन्हें उनकी जो समस्या का समाधान बताना होता है। एज अ रिसर्चर अगर बात करें तो रिसर्चर का मतलब होता है अनुसंधानकर्ता। देखिए, आप सभी ने बीएड में हो तो डेफिनेटली एक्शन रिसर्च की फाइल ज़रूर बनाई होगी। एक्शन रिसर्च में आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं कि हम किसी भी क्लासरूम में की कोई भी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और प्रॉब्लम को हम उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास के बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को लेके उस पर एक्शन रिसर्च करते हो। देखते हो कि भाई आखिर बच्चा इस सब्जेक्ट में मार्क्स क्यों नहीं गेन कर पा रहे हैं हमारे क्लास के बच्चे, और कौन कौन नहीं कर पा रहे और कितने कर पा रहे हैं, और उसके क्या रीज़न आ रहे हैं। जैसे कि टीचर आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, मतलब कि उनका प्रयोग अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स का या टीचिंग इक्विपमेंट्स का प्रयोग अच्छे से नहीं कर रहा है, या बच्चे एब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिनको आप पता करते हो और उसके बाद आप उसकी समस्या का समाधान करते हो। तो एज अ रिसर्चर भी टीचर को काफ़ी सारे ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कि क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और इसीलिए टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल एक टीचर में होना ज़रूरी है। अगर टीचर में ये स्किल नहीं होगी तो वो क्लासरूम की इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा, और अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो स्कूल अच्छे से नहीं चल पाएगा। सो गाइज, मैंने अपना ये वीडियो लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है। कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आपने मुझे मैसेज करके अपना टॉपिक दिया और बताया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। आई एम वेरी हैप्पी। आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको एग्जैक्टली लगा कैसा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। अपने कमेंट्स मुझ तक भेजते रहिए, मुझे इंकरेजमेंट मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की नीड है तो प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आई नीड more subscribers in my channel. I'm a new YouTuber, so please help me and bye bye. अब मिलेंगे।